How many cases do you know? I'm done in civil court. Mr. Gandhi, I'm just Lok Sabha. I have been appointed here only to save Narendra Modi. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह दृश्य तो देखा ही होगा आपने, कई बार आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा। भारत में राजनीतिक रूप से जागरूक शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसकी इस पर कोई राय न हो। राज्यसभा के सभापति ने सोचा तो यह था कि 147 सांसदों के निलंबन से खड़ा हुआ बवाल सत्र को खत्म किए जाने के बाद थम जाएगा और अपने आप को जो शहीद की तरह पेश करने की उन्होंने कोशिश की थी वो आगे बढ़ेगा कार्यक्रम। लेकिन ये अब गले की फांस बनता नजर आ रहा है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। जाटों ने इसको बुरी तरह से खारिज कर दिया क्योंकि साक्षी मलिक से लेकर बजरंग पूनिया और किसान आंदोलन तक के मुद्दों पर जगदीप धनखड़ का जाट और किसान स्वाभिमान कभी नहीं जागा, बल्कि चादर तानकर सोता रहा। ऐसे में मिमिक्री उतारे जाने को बड़ा मुद्दा बनाकर जगदीप धनखड़ बुरी तरह फंस गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के जिस निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में राज्यसभा के चेयरमैन साहब की नकल उतारी थी, उन्होंने तो ताल ठोक कर कह दिया कि बुरा मानने का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की धरती पर उपराष्ट्रपति का दोबारा मजाक उड़ाया और इस बार संसद परिसर की तरह 150 सांसदों और गिनती के कुछ पत्रकारों के सामने नहीं, बल्कि खचाखच भरी हुई सभा में जनता के बीच। अरे হঠাৎ নিজের ঘরে কানে সে কান্না তার কান্না চলছে, কান্না সকাল থেকে রাত্রি কান্না, এখানে কান্না ওখানে কান্না সেখানে কান্না। সে কি বাবা শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। पिछली बार और इस बार में अंतर केवल इतना था कि तब कल्याण बनर्जी ने अंग्रेजी में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया था और इस बार बांग्ला में उड़ाया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उपराष्ट्रपति को इसकी आदत टाल लेनी चाहिए क्योंकि वो मिमिक्री करते रहेंगे। यह अभिव्यक्ति की एक कला है और अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा 1000 बार भी करेंगे। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार हैं और ये अधिकार मुझे संविधान ने दिए हैं। आप मुझे मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, जो चाहे करिए, जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि मेरा एक सवाल है, क्या वो यानी जगदीप धनखड़ सच में राज्यसभा में ऐसा व्यवहार करते हैं? कल्याण बनर्जी ने धनखड़ के आहत होने को एक नाटक करार देते हुए कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मिमिक्री तो एक कला है और इस कला का प्रदर्शन 2014 और 2019 के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। उठो कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा से 147 सांसदों का निलंबन भारतीय संसदीय इतिहास की दुर्लभ घटना थी। अंग्रेजों ने भी ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन उपराष्ट्रपति की नकल उतारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के पीछे पड़ गई थी, जबकि वो तो सिर्फ वहां मौजूद थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था सिवाय वीडियो बनाने के। इस पर मीडिया की खिंचाई करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आप 150 सांसदों के निलंबन के असली मुद्दे को छोड़कर जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पूरी कहानी मैं समझता हूं और देश इसको देख रहा है। सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है।
अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके से थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, मिमिक्री वाले मुद्दे को। 24 दिसंबर को उपराष्ट्रपति के घर पर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस प्रोबेशनर्स बैच के अधिकारी मिलने गए थे, लेकिन इस मौके पर भी धनखड़ अपना रोना रोने से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा, एक पीड़ित ही जानता है कि उसे क्या सहना पड़ता है, उसे सभी का सामना करना है, हर किसी से अपमान सहना है, फिर भी एक ही दिशा में बढ़ते रहना है, जो रास्ता भारत माता की सेवा की ओर जाता है। अपनी मिमिक्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत माता की सेवा करने के लिए आपको लोगों से आलोचना सहना भी सीखना होगा। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसके बावजूद लोग मुझे नहीं बख्शते। जाहिर सी बात है, वो सीधे सीधे कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी की बात कर रहे थे। धनखड़ ने कहा, क्या इससे मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए? क्या इससे मुझे अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए। हम पर सवाल उठाने वाले लोग पुराने आलोचक हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र हमारे विकास के लिए खराब है, उनसे कभी डरना नहीं चाहिए। दरअसल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान दें। इसको लेकर 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। इसी के नाम पर 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 147 इसलिए नहीं कि एक का सस्पेंशन वापस लिया गया था। इसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल थे। इसी दौरान 19 दिसंबर को कुछ सांसद संसद के मकर द्वार पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी खड़े होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने लगे। My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. इस मिमिक्री को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बुरी तरह बिफर गए थे। उन्होंने सदन के बाहर घटी घटना पर सदन के अंदर आकर खुद ही बयान दिया। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी। लेकिन अब क्या करेंगे धनखड़? कल्याण बनर्जी ने तो साफ कह दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ी तो वैसी मिमिक्री 1000 बार करूंगा, क्योंकि आप आहत होने के नाम पर अभिव्यक्ति के अधिकार का गला घोट नहीं सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।